रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। बोल विष्णु भगवान की। एकादशी महात्म्य की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें कौन सा फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे राजराजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा ध्यान से सुने। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु का परम भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपने ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमजोर हैं, इसलिए वह व्रत तो नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है, क्योंकि मेरे पिताजी के राज्य में सभी पशु पक्षी सबको एकादशी का व्रत करना पड़ता है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। उनको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता, यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी दूसरे राज्य की ओर चले जाएं, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही व्रत करूँगा, मेरे भाग्य में जो होगा उसको देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः होने से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर का दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा के अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर की प्राप्ति हुई। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको पहचान लिया। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राज्य का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। वह उससे अपने ससुर व स्त्री चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा तो कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बताएं, आपको ये राज्य कैसे प्राप्त हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र व सुंदर नगर आज तक मैंने नहीं देखा। आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत करने का प्रभाव है, उसी का फल है। तो इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है, असत्य है, अर्थात ये थोड़े दिन के लिए है। इस पर ब्राह्मण बोला कि ये राजन, यह ऐसे कैसे है और यह स्थिर कैसे हो सकता है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपके कहे अनुसार वैसे ही करूँगा। आप इसे किंचित मात्र भी झूठ न समझे। शोभन बोला कि ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे नगर प्राप्त हुआ है। इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो यह उसको स्थिर बना देगी। ब्राह्मण ने वहां जाकर चंद्रभागा से समस्त बातें कही। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने पति के प्रभाव में व्रत के प्रभाव से उस नगर को सदा के लिए स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गए। वामदेव ऋषि ने उनकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा उसके मंत्रों
तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तब से लेके आज तक मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करती आ रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर सदा के लिए स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण व वस्त्रों से अलंकृत होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक वहाँ पर रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद से रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी के व्रत का महात्म्य कहा। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करता है, कथा को करता है, सुनता है, सुनाता है, उसके समस्त ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वे अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक व विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत करता है, वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। किंतु प्राणी को चाहिए वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी के द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रत के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए विष्णु भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की। एकादशी महात्म्य की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।